Hello everyone, this side Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पंजाब पे स्केल को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब सरकार काफ़ी बार इस तरीके के डिसीजन लेती है जो कि कर्मचारियों के कहीं ना कहीं फेवर में नहीं होते। ऐसे में कर्मचारी पहुंचते हैं माननीय हाई कोर्ट और हाई कोर्ट कर्मचारियों के हक में डिसीजन तो जारी करती है, बट कहीं ना कहीं जो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हमेशा एक इशू देखने को मिलता है कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी डिले देखने को मिलता है। ऐसे में ही एक पंजाब पे स्केल को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट में केस पहुंचता है जिसका डिसीजन आता है कर्मचारियों के हक में। और इस टाइम देखिए, इस केस के डिसीजन आने के बाद जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में ये जो केस है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक कर्मचारी के लिए। तो अगर हम देखिए ऑर्डर की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पंजाब। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ही है, क्योंकि इस केस का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो सभी कर्मचारियों पे देखने को मिलेगा। चाहे आप पंजाब के किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हो, हर एक कर्मचारी के ऊपर इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो कोर्ट केस है उसके ऊपर बात करते हैं। क्या पे स्केल को लेकर डिसीजन जारी किया गया है और कर्मचारियों के लिए क्या कुछ फेवरेबल है, इन सब पे अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी में जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो भी नए नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, हर एक की अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाती है। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया रिगार्डिंग दी दिस कोर्ट केस। तो देखिए ये जो कोर्ट केस था इट इज रिगार्डिंग दी मिनिमम पे स्केल कि जो कर्मचारी है उन्हें मिनिमम पे स्केल दिया जाए। और किन कर्मचारियों को, देखिए कुछ ऐसे कर्मचारी जिनकी अपॉइंटमेंट होती है इनिशियली ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और बाद में उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाता है, यानी कि वो बाद में रेगुलर कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये जो कर्मचारी है ये जाते हैं माननीय हाई कोर्ट, अपनी पिटीशन फाइल करते हैं कि इन्हें जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट ने देखिए क्या ऑर्डर जारी किए कि जो इन्हें जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा। बट यहाँ पे मेन नोटिस करने वाली बात ये थी कि हाई कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड द एरिया टू द पीरियड ऑफ 38 मंथ पीरियड टू द फाइलिंग टू द पिटीशन। अब देखिए पिटिशनर की जो डिमांड थी वो ये थी कि जिस दिन से इनकी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद जिस डेट को इन्हें रेगुलराइज किया गया यानी कि ये रेगुलर एम्प्लॉय हुए हैं उसी दिन से, यानी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट से ही इन्हें मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाए। बट माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जिस दिन से आप रेगुलर हुए हैं उसके बाद आपको जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा। इससे पीछे का जो 38 मंथ का जो आपका एरियर है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा माननीय हाई कोर्ट है ऑर्डर जारी करती है। तो इसके बाद देखिए ऐसी ही एक और पिटीशन है जो माननीय हाई कोर्ट में फाइल होती है और इट इज रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट। ये एक रिक्रूटमेंट थी मास्टर कार्डर की, रूरल एसोसिएट टीचर इन मास्टर कार्डर रिगार्डिंग द वेरियस सब्जेक्ट, और इट वाज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब थी विद द कंसोलिडेटेड पे ऑफ ₹6,000 पर मंथ, यानी कि 6,000 रुपये पर महीना आपको इसमें सैलरी दी गई। तो आप देख पा रहे हो कि ₹6,000 में यहाँ पे एक टीचर अपॉइंट किया जा रहा है। इवन इफ वी टॉक अबाउट 2012 इट वाज नॉट एन इनफ अमाउंट फॉर एनीवन, और यहाँ पे एक टीचर को अपॉइंट किया जा रहा है 6,000 रुपये पर मंथ। खैर देखिए ये तो जो भी रूल्स है रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होती है। तो देखिए ये जो रिक्रूटमेंट 2012 में होती है, 2016 में ये जो टीचर्स है ये एक पिटीशन फाइल करते हैं माननीय हाई कोर्ट में, और इट इज रिगार्डिंग द मिनिमम पे स्केल कि इन्हें जो मिनिमम पे स्केल है वो प्रोवाइड किया जाए। और 2020 में माननीय हाई कोर्ट इन्हीं के फेवर में जो डिसीजन है वो जारी करती है कि आपको जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा। और मिनिमम पे स्केल भी कब से, और मिनिमम पे स्केल की भी अगर हम बात करें तो मिनिमम पे स्केल मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि जिस डेट से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंट हुए थे उस डेट से लेकर ही इन्हें जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले जो पिटीशन फाइल की थी उसमें माननीय हाई कोर्ट डिनाई कर देती है कि आपको जिस दिन से आप रेगुलर हुए हो उस डेट से आपको मिनिमम पे स्केल मिलेगा। और ऑन दी अदर हैंड इस पिटीशन में क्या ऑर्डर जारी करती है कि जिस दिन से आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई है उसी डेट से ही आपको मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा, यानी कि दो
दो सेम केस पर डिफरेंट ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिले। ऐसे में ही देखिए ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट एलपीए फाइल करती है स्टेट और एलपीए को डिसमिस कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें इस रिट पिटीशन के रिगार्डिंग, तो देखिए इस रिट पिटीशन को लेकर भी 2024 में माननीय हाई कोर्ट एक नए ऑर्डर जारी करती है और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे कि प्रेयर ऑफ द पिटिशनर विद रिगार्ड टू द ग्रांट ऑफ मिनिमम पे स्केल टू देम फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टिल द रेगुलराइजेशन इज हेयर बाय एक्सेप्टेड। यानी कि जो कर्मचारी जिनकी अपॉइंटमेंट एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हुई थी और बाद में उन्हें रेगुलराइज किया गया, उनको स्टार्टिंग डेट से यानी जिस डेट से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उसी डेट से ही उन्हें जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा। हेयर यू कैन नोटिस द टर्म ऑफ रेगुलराइजेशन। देखिए काफ़ी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि रेगुलराइजेशन और परमानेंट होना बोथ आर द सेम थिंग, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप एक न्यू एम्प्लॉय हो तो देखिए हो सकता है आपको इन दोनों में शायद ज़्यादा डिफरेंस ना पता हो। इवन आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। इवन मैंने नोटिस की है ये बात कि काफ़ी ऐसे कर्मचारी जो काफ़ी सालों से सर्विस कर रहे हैं उन्हें भी इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस नहीं पता होता, बट एक्चुअली बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। खैर इसके रिगार्डिंग हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे ऑर्डर जारी किए गए हैं कि जो भी कर्मचारी जिनकी अपॉइंटमेंट इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई थी और उसके बाद अगर उन्हें रेगुलराइज किया गया है, उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय किया गया है, तो उन्हें इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से ही जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा। और इसी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इस लेटर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने 11th of January 2025 approved the grant of benefit to the petitioner. The state government had decided to implement the interim order dated of this, granting the minimum pay scale to the petitioner as well. यानी कि जो भी petitioner थे जिन्हें पहले डिनाई कर दिया गया था मिनिमम पे स्केल देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड के बीच में, तो अब उन्हें जो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पीरियड में भी उनका जो मिनिमम पे स्केल है वो दिया जाएगा। और यानी कि जो उनका 38 मंथ का जो एरियर जो जिसे पहले माननीय हाई कोर्ट ने देने से डिनाई कर दिया था, अब वो एरियर है उन्हें वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे में जो डीडीओज है उन्हें भी जो ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं कि जो भी बेनिफिशियरी है उन्हें उनका जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड टाइमली किया जाए। तो ऐसे में देखिए बहुत बड़ा डिसीजन है जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा लिया गया है और प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी कर्मचारी जिस भी डिपार्टमेंट में वर्किंग है, अब देखिए जैसे ये जो लेटर है ये जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, आने वाले टाइम में जो अदर डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी सेम इसी तरह के जो डिसीजन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे जो कर्मचारी जिन्हें अभी मिनिमम पे स्केल है वो नहीं दिया गया था, यानी कि जो उनका बनता एरियर है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया था, उसको लेकर बहुत जल्द डिफरेंट जो स्टेप्स है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी अपडेट है कि चलिए जो उनका बनता हुआ हक है उन्हें अब फाइनली प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप सबकी क्या व्यू पॉइंट है इस केस को लेकर कि जो कर्मचारियों को इस टाइम जो एरियर है वो दिया जा रहा है, जिस तरीके से सेम टाइप के केसेस में डिफरेंट डिसीजन है वो लिए जाते हैं, या फिर कहे तो इतना टाइम पीरियड लग जाता है एक कर्मचारी को अपने हक लेते हुए, इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इस केस के रिगार्डिंग और मिनिमम पे स्केल के रिगार्डिंग आगे भी जो भी अपडेट आएगी, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।